धनौरी में धूमधाम से मनाया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। भक्तों ने की भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना। अन्य बच्चों को पहनाया भगवान कृष्ण का पोशाक। अल्मोड़ा में प्रभारी एफएसओ लक्ष्मण सिंह की अच्छी पहल। बेस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को किया सुरक्षित। इमरजेंसी वार्ड पर लटक रहे पेड़ को सुरक्षित बनाया। नीलखड़ी अंकेश्वर मार्ग पर पुलिस अलर्ट। भूस्खलन से सड़क मार्ग को स्थिति जोखिमपूर्ण। यातायात को सुरक्षित कर रहे संचालक। केदारनाथ से दुखद खबर आई सामने। पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक यात्री की मौत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का निवासी था मृतक। और लालकुआं में दुग्ध वाहन और ट्रक के बीच टक्कर। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। 2 अन्य घायलों को अस्पताल में चल रहा इलाज। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। सीएम धामी ने 220 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। सीएम धामी के कार्यकाल में पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड 24,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत और विधायक खजान दास भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून का, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। डॉक्टर को भगवान के बाद सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को कष्ट होता है तो किसको याद करता है? बोलो ना बेटा, डॉक्टर को करता है ना। इसका मतलब भगवान के बाद अगर कोई है तो हमारे डॉक्टर हैं। और क्योंकि मेरे परिवार में भी कई डॉक्टर्स हैं, मैंने बड़े नजीक से जिस प्रकार फौजी देश की सीमा पर देश की रक्षा करता है। मैं फौज में रहा हूं लेकिन 8 घंटे के बाद आराम करने का मौका मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर के लिए तो कभी भी कॉल आ जाती है, घंटी बज जाती है। ऐसा ही होता ना बेटा कि तुरंत पहुंचना है, इमरजेंसी है। तो जो काम देश की सीमा में बैठा हुआ सैनिक करता है, मैंने कहा ना कि सैनिक को तो थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाता है। आपको तो कब उठा के रात को 2 बजे फोन आ जाए, सुबह 4 बजे फोन आ जाए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आधा तो मरीज जो है डॉक्टर के व्यवहार से ठीक हो जाता है। मैं अभी का अनुभव बता रहा हूं। मेरे पोती की तबीयत खराब हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें तुरंत स्टेट प्लेन से मैं उसे दिल्ली एम्स में लेकर गया। कुछ प्रकार की डिजीज थी कि 1.5 लाख में एक बच्चे को होती है। और वहां पर डॉक्टर सैफाली हैं, एक किसी ने नाम सुना होगा, डॉक्टर सैफाली मित्तल शायद। रात को 12:30 बजे उसको देखने आई और उनका व्यवहार तो वो ठीक हो गया है, लेकिन चेकअप के लिए जाना पड़ता है। तो जब मेरा ग्रैंडसन 1 महीने में वहां चेकअप के लिए जाता है तो कहता मैं सैफाली आंटी से मिलने जा रहा हूं, ये नहीं कहता कि मैं दिखाने जा रहा हूं। उस टाइम 2.5-3 साल का था, अब 4 साल का हो गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर से मरीज का ऐसा लगाव हो जाता है और यह निर्भर करता है आपके व्यवहार पर। तो मेरा पूरा भरोसा है, ये बदलता हुआ भारत है, हर चीज बदल रही है। तो जो बीच में एक गलत धारणा डॉक्टर के बारे में बनी थी, वो धारणा दूर होनी चाहिए। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी स्वास्थ्य मंत्री से मैं बात कर रहा था, कहते साहब डॉक्टर पहाड़ पे नहीं जाना चाहता। आज का ये अवसर आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसलिए आप लोगों का उत्साहित होना स्वाभाविक है। मैं आपके चेहरे देख पा रहा हूं, सभी के चेहरों में एक अलग प्रकार की चमक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारे सभी चिकित्सा अधिकारियों का जोरदार तालियां बजाकर सबका उत्साहवर्धन करें।
मुझे पूरा विश्वास है कि 220 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात हमारे मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही स्टाफ की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। मेरा मानना है कि एक सशक्त चिकित्सा तंत्र और प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी किसी भी राज्य की चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ होते हैं, जो आपात स्थितियों से लेकर सामान्य चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करते हैं। साथियों, आप सभी को सौंपा जा रहा ये नियुक्ति पत्र मात्र सरकारी सेवा का अवसर नहीं है, बल्कि ये मानव सेवा के प्रति आपका समर्पण और आपके संकल्प का प्रतीक भी है। इस कार्य में चिकित्सकीय ज्ञान के साथ साथ मरीजों के प्रति गहरी सहानुभूति, धैर्य और सेवा भावना भी आवश्यक होती है। जैसा अभी आदरणीय गणेश जोशी जी आप सबको अपने भाव के द्वारा अपनी बात कहने का उन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि अब आप मात्र एक डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि देवभूमि के आरोग्य प्रहरी भी हैं। सभी को आरोग्य देना आप सबके जीवन का संकल्प होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और हमारी संस्कृति मानती है कि स्वस्थ शरीर जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड के लोक कवि गुमानी पंत जी ने लिखा है कि प्रथम देह को जतन कर लो, प्रथम देह को जतन कर लो, फिर साधना होली। यानी अर्थात सर्वप्रथम शरीर का ध्यान रखें, तभी कोई भी काम ठीक प्रकार से हो सकता है। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हमारी सरकार प्रदेश में जन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित हमने किया है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सस्ती दरों पर आसानी से बिना किसी परेशानी के लोगों को प्राप्त कराई जा सके। इस क्रम में हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक करीब लगभग 60 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व क्षेत्र में धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया गया। धनौरी क्षेत्र के हर कोने में भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और उनके जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाया। सुबह से ही माताओं ने अपने नन्हे बालकों को श्री कृष्ण की बाल पोशाक पहनाकर मनमोहक का काम किया। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण की भव्य झांकियों के साथ बाल लीलाओं की झांकियां भी देखने को मिली। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों ने अर्धरात्रि में ही व्रत का पारण किया। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के बीच अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के पास एक विशालकाय पेड़ वार्ड की तरफ झुका हुआ था, जो भवन और उपचाराधीन मरीजों के लिए खतरा बना हुआ था। प्रभारी FSO लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में फायर स्टेशन अल्मोड़ा की रेस्क्यू यूनिट ने बेस अस्पताल पहुंचकर आपदा प्रबंधन टीम के साथ मिलकर वुडन कटर की सहायता से वार्ड की तरफ झुकी पेड़ की डालियों को काटा और रस्सियों की सहायता से वार्ड की छत से हटाकर बेस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को सुरक्षित किया। वहीं सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की खबर आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। 5 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। यूसीसी की रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने को लेकर लिया फैसला। यूसीसी नियम के तहत जनवरी 2026 तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन प्रस्ताव पर बनी सहमति। ईसाई या अन्य अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोलते हैं तो उसके लिए अब बोर्ड से कराना होगा रजिस्ट्रेशन। विधानसभा सत्र में आने वाले कई प्रस्तावों को लेकर भी हुई चर्चा। सेवा नियमावली से संबंधित प्रस्ताव पर लगी मुहर। प्रारंभ होगा 19 तारीख से जैसे का सत्र होगा सब आपको और विधेयकों को लेकर के सदन में चर्चा होगी, सरकार उनके पटल पर रखेगी और साथ साथ जो कई प्रत्यावेदन है उनको भी पटल पर रखने का काम किया जाएगा। नीलकंठ यमकेश्वर मार्ग पर पुलिस और एसडीआरएफ पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही है। बता दें कि लक्ष्मण झूला नीलकंठ यमकेश्वर मार्ग पर हाल ही में कुछ दिन पूर्व हुए भूस्खलन से सड़क मार्ग की स्थिति जोखिमपूर्ण बनी हुई है, जिससे आवागमन में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस, फायर टीम और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर डटी हुई नजर आई। जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के बीच यातायात को सुरक्षित और नियंत्रित ढंग से संचालित कराया जा रहा है। साथ ही कुछ दिन पूर्व इस स्थान पर भूस्खलन की चपेट में आने से ट्रक और 2 लोग लापता हो गए थे। उनकी खोजबीन और बरामदगी के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें निरंतर प्रयासरत हैं। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में
अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है? जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। लेट्स टेक अ क्विक फ्लैट टूर। यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां केदारनाथ यात्रा पर आसपास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण एक यात्री की मौत हो गई है। बता दें कि पुलिस चौकी गौरीकुंड और जिला आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार गौरीकुंड से 2 किलोमीटर ऊपर छोड़ी गधेरे के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक यात्री की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही यात्रा मैनेजमेंट फोर्स और पुलिस टीम द्वारा स्ट्रेचर के माध्यम से मृतक के शव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौरीकुंड लाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम परमेश्वर भीमराव खावाल, उम्र 38 वर्ष है। मृतक औरंगाबाद महाराष्ट्र का निवासी है। लालकुआं के मुक्तिधाम सुभाष नगर पुलिस चेकपोस्ट के पास दुग्ध वाहन और ट्रक के बीच हुई भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय को 108 एम्बुलेंस द्वारा भिजवाया गया है। पुलिस के मुताबिक नगला की ओर से आ रहे 18 टायर ट्रक के पीछे से आए दुग्ध वाहन एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में आगे चल रहे ट्रक से भिड़ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुग्ध वाहन के परखच्चे उड़ गए। वाहन में सवार ड्राइवर, क्लीनर और एक अन्य व्यक्ति अंदर ही फंस गए। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर 2 को बाहर निकालकर उन्हें 108 एम्बुलेंस द्वारा हल्द्वानी सुशीला तिवारी चिकित्सालय भिजवाया, जबकि एक युवक आधा घंटे से अधिक समय तक वाहन में ही फंसा हुआ था। लालकुआं कोतवाली की महिला पुलिस उप निरीक्षक अंजू यादव ने कहा कि दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करते हुए जाम खुलवाया, घायलों को अस्पताल भिजवाया है। नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बता दें कि कोटद्वार निवासी ने नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख और शादी की 2 अंगूठियां हड़पने को लेकर तहरीर दी थी। इस संबंध में सीओ कोटद्वार निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षक में प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश तनवार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचन द्वारा की गई विवेचनात्मक कार्रवाई और पुलिस टीम द्वारा जुटाई गई जानकारी और सुरागसी पतारसी के आधार पर आरोपी द्वारा पीड़ित के साथ धोखाधड़ी, मारपीट और छेड़छाड़ करने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नवल किशोर निवासी कोटद्वार बताया। आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस संबंधी 3 अन्य प्रकरण भी वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। चौदह अगस्त को बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान गांव में हुई फायरिंग की घटना का राज्य निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। इस घटना में सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और बेतालघाट थाना अध्यक्ष को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि फायरिंग की घटना 14 अगस्त को बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव के दौरान फायरिंग हुई थी, जिसमें चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते नजर आए। घटना के बाद विपक्षी दलों ने प्रशासन पर लापरवाही और पक्षपात का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने कि इस निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। कहर बनकर टूटा मानसून, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रदेश में कहर बनकर टूटा मानसून, लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। जगह जगह मलबा पत्थरों के आने और भू धसाव के कारण आवाजाही बंद, कई संपर्क मार्ग हुए बाधित। जेसीबी की मदद से मार्गों को खोलने का चल रहा काम। राज्य की कई नदियों का बढ़ रहा जलस्तर। बड़कोट में गाद गधेरे उफान पर, लोगों से सतर्क रहने की अपील। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, पहाड़ से मैदान तक जारी किया अलर्ट। देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जिले में जारी है येलो अलर्ट। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में बाढ़ का अलर्ट जारी। जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। कहर बनकर टूटा मानसून, लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। जगह जगह मलबा पत्थरों के आने और भू धसाव के कारण आवाजाही बंद, कई संपर्क मार्ग हुए बाधित। जेसीबी की मदद से मार्गों को खोलने का चल रहा काम। राज्य की कई नदियों का बढ़ रहा जलस्तर। बड़कोट में घाट गधेरे उफान पर, लोगों से सतर्क रहने की अपील। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, पहाड़ से मैदान तक जारी किया अलर्ट। देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जिले में जारी है येलो अलर्ट। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग समेत बाढ़ का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह और दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से मौसम ने लगातार रुख ये बदला हुआ है, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बारिश का कहर जो है लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। मौसम जो यहाँ पर पिछले कई दिनों से खुला नहीं है। लगभग 9 से 10 दिन हो गए हैं उत्तराखंड के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक हिस्से में जो है बारिश हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं रिमझिम बारिश है और कहीं मूसलाधार बारिश है। और इस बारिश की वजह से पूरा उत्तराखंड के अंदर जो है जनजीवन अस्त हो गया है। कई संपर्क मार्ग जो है वो बंद हो चुके हैं और जो देहात ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो शहरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आवागमन के लिए उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई हाईवे भी जो है उत्तराखंड के अंदर बंद है, जिन्हें जेसीबी की मदद से खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बारिश हो रही है, ऐसे में सड़कों को, मार्गों को खोलने में जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जेसीबी से रास्ता खोलते हुए भी जो है कई जगह पे खतरे के जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको रोकना चाहूंगा, लगातार धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र, अगर बात करें पर्यटन नगरी मसूरी की, तो वहां क्या स्थिति बनी हुई है? जिस तरह से मौसम लगातार बदला, पर्यटनों की क्या स्थिति देखी जा रही है? जी बिल्कुल संदीप, बताना चाहूंगा कि मसूरी में भी लगातार बारिश जारी है। आज सुबह भी, अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है, लेकिन सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। और हालांकि इस बार जो है जिस तरीके से 15 अगस्त था, जन्माष्टमी की छुट्टियां थी, तो भारी संख्या में पर्यटक जो है मसूरी की तरफ आए हैं। काफी संख्या में काफी भीड़ भाड़ भी देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो जो पर्यटक है वो अपने कमरों में ही कैद होकर रह गए हैं, क्योंकि बारिश से कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है। और लगातार जो है कई स्थानों पर भी, यहाँ पर भी कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार बारिश का कहर जारी है। और जो नाले हैं, नालों में जो ऐसे में रौद्र रूप अपने ले रखा है नदी नालों ने। और काफी जो लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि वो जो है नदी नालों से दूर रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मसूरी में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और सड़कें जो है, अधिकतर सड़कें जो है जलमग्न हो चुकी है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और खास करके जो है, हालांकि अभी स्कूलों की छुट्टियां हैं, तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो स्कूल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।